हेलो स्टूडेंट, आई एम डॉक्टर LB पटेल, जूलॉजी फैकल्टी। देखो बेटा, जूलॉजी में हम 11th के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इसमें बड़ा पोर्शन है जूलॉजी का। इसमें ज़्यादातर एक तो पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी इसमें है और दूसरा है टेक्सोनोमी। ठीक, तो एक तो टेक्सोनोमी पढ़ेंगे और ह्यूमन फिजियोलॉजी। लेकिन ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें सेल आना चाहिए, सेल ऑर्गेनेली आना चाहिए, जो कि वो बॉटनी में है। साइटोलॉजी की अगर बात करें तो बॉटनी में पोर्शन है, तो बॉटनी में आपका सेल या साइटोलॉजी चल रहा होगा, तो आपने बॉटनी में सेल ऑर्गेनेली ये सब पढ़ रहे होगे। अब जूलॉजी में अगर हम बात करें तो ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले टिश्यू आना ज़रूरी है, और टिश्यू के लिए हम एक अलग से मैं चैप्टर ही बनाए ले रहा हूँ, एनिमल टिश्यू। ऐसा कोई चैप्टर NCERT में नहीं है। NCERT में एनिमल टिश्यू नाम का कोई टॉपिक नहीं है, लेकिन इस टॉपिक को एक चैप्टर के अंदर इंक्लूड किया गया है। वो NCERT में टॉपिक का नाम है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। तो किस एनिमल टिश्यू किसके अंदर आएगा NCERT में, किस चैप्टर में है? स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। शायद 7 या 8 नंबर का चैप्टर है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल करके है। उसके अंदर एनिमल टिश्यू या टिश्यूज़ के बारे में अपन लोग स्टडी करेंगे। तो हमें जूलॉजी में एनिमल फिजियोलॉजी पढ़ने के लिए हमें टिश्यू आना ज़रूरी है। सबसे पहले हम, जैसे आप कोई भी बायो आप बिना सेल के नहीं पढ़ सकते, ऐसे फिजियोलॉजी बिना टिश्यू के हम नहीं पढ़ सकते। तो हम आज पहला लेक्चर है, पहला वीडियो है ये। तो जो मैंने आपको लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 करके जो मैंने आपको सीट्स प्रोवाइड की थी, उसी के आधार पर लेक्चर बना रहा हूँ मैं। ये पहला लेक्चर होगा और ये वीडियो पहला है। जो मैंने लेक्चर सीट दी थी उसी के आधार पे पहला वीडियो होगा। तो उसमें मैंने जो पहली आपको सीट दी थी उसी के आधार पर बात करूँगा। तो एनिमल टिश्यू में सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर टिश्यू क्या होता है। तो टिश्यू क्या होता है? टिश्यू, जिसको मैंने सीट में ही बताया था, टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ सेल। टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल। सेल का एक ग्रुप, ये मान लिया ये बहुत सारी सेल है, एक सेल, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, ये बहुत सारी सेल्स हैं। ये सेल्स का एक हो गया, ये ग्रुप हो गया। मैंने बाइंड कर दिया तो ये क्या हो गया? ग्रुप। तो ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू। लेकिन टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ सेल। जितनी सेल का ग्रुप है ये टिश्यू है, लेकिन इन सारी सेल्स की ओरिजिन क्या बेटा? इन सारी सेल की ओरिजिन, सारी सेल का स्ट्रक्चर और सबका फंक्शन क्या होता है? सिमिलर। तो देखना, टिश्यू क्या हुआ? टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ सेल। सेल्स का ग्रुप, ये क्या थी? सेल्स। ग्रुप ऑफ सेल विथ सिमिलर ओरिजिन। इनकी ओरिजिन क्या होगी? सेम। सिमिलर स्ट्रक्चर, इन सारी सेल का स्ट्रक्चर भी क्या होगा? सेम, और सिमिलर इन फंक्शन। दिस इज नोन एज टिश्यू। तो टिश्यू क्या? ग्रुप ऑफ सेल विथ सिमिलर ओरिजिन, सिमिलर स्ट्रक्चर एंड सिमिलर इन फंक्शन। अब देखना, बायो में ब्रांचेस तो बहुत हैं। जो टिश्यू की स्टडी हम बायो की जिस ब्रांच में करते हैं उसका नाम है हिस्टोलॉजी। तो हिस्टोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ टिश्यू। टिश्यू की स्टडी हम बायो की जिस ब्रांच में करते हैं उसे क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी। अब कुछ साइंटिफिक टर्मोलॉजी है। जैसे टर्म टिश्यू किसने दिया था? सबसे पहले टिश्यू टर्म किसने दिया था? तो टर्म टिश्यू फर्स्ट टाइम गिवन बाय बाइचेट। बाइचेट नामक साइंटिस्ट ने सबसे पहले टिश्यू टर्म यूज किया था। तो देखो बेटा, टिश्यू में क्या क्या हुआ? तो टिश्यू की डेफिनेशन हो गई। टिश्यू की स्टडी किसके अंदर, किस ब्रांच में करते हैं हम? हिस्टोलॉजी के अंदर। और टर्म टिश्यू किसने दिया था? बाइचेट। ठीक, तो ये टिश्यू में। और अगर हम इसमें कुछ और जनरल बातें करें, जैसे आपने सेल के बारे में पढ़ा है बॉटनी में, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, ये कई सारी चीज़ें। तो दुनिया में सबसे पहले जो ओरिजिन हुई वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आए। देखना, 12th में अपन लोग एवोल्यूशन में बात करेंगे सारे सबकी ओरिजिन की। कि दुनिया में सबसे पहले अगर किसी की ओरिजिन हुई है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म
और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे मान लिया लाइक अमीबा, ये कोई एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। क्या है ये? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले दुनिया में एक ही सेल वाले ऑर्गेनिज्म आए लाइक अमीबा, अमीबा की ओरिजिन हुई। तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आए, मतलब अमीबा का पूरा शरीर एक ही सेल का बना है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, तभी नाम है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल क्या हो गया? अमीबा। अब देखो अमीबा में पूरा शरीर एक ही सेल का बना हुआ है, इसी सेल के अंदर सारी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी हो रही है, मतलब इसी एक ही सेल में डाइजेशन भी हो रहा है, इसी में रेस्पिरेशन भी हो रहा है, यही एक्सक्रीशन भी कर रही है, यही रिप्रोडक्शन, मतलब ऑल सेलुलर एक्टिविटीज अकर्स विद इन ए सिंगल सेल। तो बताओ एक ही सेल हर काम कर रही है, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, हर काम एक सेल में हो रहा है। फिर धीरे धीरे एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म रहे होंगे दुनिया में, फिर धीरे धीरे एवोल्यूशन होता गया और आगे चल करके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की ओरिजिन हुई थी ना। यूनिसेलुलर से क्या बने? मल्टी सेलुलर बने। मल्टी सेलुलर का मतलब हुआ कि ये कई सारी सेल, अभी तक शरीर एक ही सेल का था, अब शरीर कई सारी सेल का बन गया, तो ये हो गया मल्टी सेलुलर हो गया। तो पहले ऑर्गेनिज्म एक सेल वाले थे, अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बने, ऐसे ऑर्गेनिज्म बने जिनका शरीर एक से ज़्यादा सेल से मिलके बना था। तो यहाँ फायदा किस चीज़ का हुआ? यहाँ फायदा इस चीज़ का हो सकता है ये सेल डाइजेशन कर रही हो सकता है ये एक्सक्रीशन कर रही हो सकता है ये रिप्रोडक्शन कर रही हो, मतलब अलग अलग सेल अलग अलग काम करने लगी। यहाँ एक ही सेल सारे काम कर रही थी, उसके कंपेयर में तो यहाँ पर इसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी या फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ज़्यादा अच्छी हो गई। क्यों? क्योंकि यहाँ एक सेल सारे काम कर रही, यहाँ अलग अलग काम के लिए अलग अलग सेल हुई और मल्टी सेलुलर बने। मल्टी सेलुलर के बाद फिर और एवोल्यूशन आगे बढ़ता है। फिर क्या होता है कि जितनी ये देखो अलग अलग सेल अलग अलग फंक्शन कर रही है यहाँ। अब क्या हुआ? कई सारी सेल एक ग्रुपिंग में आ रही है। देखना ये कई सारी सेल मैं निकाल ले, 5 सेल ये एक ग्रुप में आ गई, ये एक ग्रुप में आ गई, 5 सेल ये ग्रुप में आ गई। तो ऐसे देखो यहाँ अलग अलग सेल अलग अलग काम कर रही, यहाँ कई सेल एक ग्रुप में आ गई, एक काम के लिए कई सेल एक ग्रुप में आ गई। समझ गए? तो इसका नाम दिया गया टिश्यू। क्या नाम दिया गया? टिश्यू। टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स। अब यहाँ हो सकता है ये टिश्यू डाइजेशन कर रहा हो, ये वाला टिश्यू हो सकता है एक्सक्रीशन कर रहा हो, ये वाला टिश्यू हो सकता है आपका रेस्पायरेशन कर रहा हो। तो देखना यहाँ सारे काम एक ने किए, यहाँ अलग अलग काम अलग अलग सेल ने किए, और यहाँ एक एक काम सेल के समूह ने किए। सेल का समूह क्या कहलाएगा? टिश्यू। तो तभी मैंने क्या कहा था? टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ सेल विथ सिमिलर ओरिजिन। सबकी ओरिजिन भी सेम है, सब एक ही काम करने वाले हैं और सबका स्ट्रक्चर भी क्या होगा? सेम। तो सबसे पहले यूनिसेलुलर आए, फिर मल्टी सेलुलर आए, फिर किसका निर्माण हुआ बेटा? टिश्यू का निर्माण हुआ। तो टिश्यू, और देखो परफॉर्मेंस देखना, यहाँ सब काम एक में हो रहा है, यहाँ अलग अलग सेल अलग अलग काम कर रही, और यहाँ पर कई सेल मिलकर एक काम कर रही, तो और ज़्यादा परफेक्टनेस आई। इसके बाद एवोल्यूशन आगे क्या हो रहा है कि कई टिश्यू मिल रहे हैं। ये देखना, ये कई टिश्यू मिल गए, ये टिश्यू है, ये सेल नहीं है, ये टिश्यू। कई टिश्यू मिल करके ऑर्गन का निर्माण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ऑर्गन। जैसे कोई हमारे अंदर जितने भी ऑर्गन है, जैसे हम बात करें हार्ट, किडनी, लिवर, जितने भी ये ऑर्गन है, ऑर्गन किसी एक सेल भर से मिलके नहीं बना, एक टिश्यू से मिलके नहीं बना, कई ऐसे टिश्यू आए, ये स्ट्रक्चर ये है पूरा, कई ऐसे टिश्यू आए, उस टिश्यू ने मिलकर के एक काम करना शुरू किया जिसे बोलते हैं ऑर्गन। जैसे हार्ट, लिवर, किडनी, कई सारे ऐसे ऑर्गन मिलके बने।
और जब कई सारे ऑर्गन बने तो पूरा ये देखना, इसके अंदर अब आ गए ऑर्गन, आ गए 1 ऑर्गन, 2 ऑर्गन, 3 ऑर्गन, 4 ऑर्गन, ये ऐसे कई ऑर्गन्स आए और कई ऑर्गन ने मिल करके एक पूरा ऑर्गन सिस्टम बना दिया, पूरी बॉडी का निर्माण किया। जैसे हमारे ह्यूमन में बात करें, ऑर्गन सिस्टम बना, रिस्पायरेटरी सिस्टम की बात करो, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करो, डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल, स्टमक, ये टंग, लीवर, स्प्लीन, कई मिलकर के पूरा सिस्टम बनता है। तो देखना, पहले एक यूनिसेलुलर आए, फिर मल्टी सेलुलर बने, फिर टिश्यू आया, फिर ऑर्गन आए, फिर ऑर्गन क्या आया, सिस्टम या बॉडी का निर्माण हुआ। तो यही एक एवोल्यूशन का क्रम रहा। इस 12th में अपन लोग इसको देखेंगे। थोड़ा सा मैं जनरल बातें इसमें बता रहा था कि हाँ ठीक, तो इस तरह से ये एक सीक्वेंस जो मैंने शीट में दिया था वो आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर हमें तो सिर्फ और सिर्फ इस बात का यहाँ ध्यान रखना है कि हम यहाँ पढ़ रहे हैं टिश्यू। तो टिश्यू क्या था बेटा, ग्रुप ऑफ सेल। सेल का एक बहुत बड़ा ग्रुप है जिनकी ओरिजिन, बेसिक स्ट्रक्चर, फंक्शन सब क्या थे, सेम थे। अब देखना क्या होता है, अगर हम एक टिश्यू की बात करें, ये एक टिश्यू, सपोज करो एक टिश्यू है, जब ये टिश्यू है तो किसका समूह होगा, ग्रुप ऑफ सेल। सेल का ये ग्रुप होगा, ये है ग्रुप ऑफ सेल, ये सेल्स हैं आपस में कई। और आपको एक चीज़ ध्यान रखना, ये हो गया टिश्यू, ये हो गया टिश्यू, ये हो गया सेल्स। अब देखना हमारे अंदर क्या होता है, हमारे अंदर आपको पता होगा क्लोज्ड सर्कुलेशन होता है। 2 तरह के सर्कुलेशन पड़े होंगे, ओपन और क्लोज्ड। तो यहाँ हमारे अंदर, ह्यूमन के अंदर क्लोज्ड सर्कुलेशन है, और क्लोज्ड सर्कुलेशन में ब्लड नेवर कम इन दी कॉन्टेक्ट ऑफ सेल। ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है, जैसे आर्टरी आती है, आर्टरी से कैपिलरी बनती है, ये कैपिलरी बनी, ये कैपिलरी, फिर यहाँ से वेन बन गई, ऐसे ब्लड आया। ये हार्ट था, हार्ट ने ब्लड को आर्टरी में पंप किया, दोबारा वेन ने वापस पंप कर दिया हार्ट में, यही एक सर्कुलेशन चलता रहता है। तो जो कैपिलरी होती है, कैपिलरी परमिएबल होती है, और कैपिलरी से ब्लड फिल्ट्रेट होकर के टिश्यू में आएगा। तो बताओ ये सेल है, ये सेल है, तो यहाँ से ब्लड यहाँ से फिल्ट्रेट हुआ, फिल्ट्रेट होने के बाद सेल के बीच में भर गया, ये देखो भर गया। देखो ब्लड का रास्ता तो यही है, ब्लड का सर्कुलेशन का, लेकिन ब्लड का कुछ पार्ट, आगे बात करेंगे, ब्लड का कुछ पार्ट फिल्ट्रेट आउट हो जाता। जो फिल्ट्रेट आउट हो गया वो कहाँ आया, सेल के बीच में आया। मतलब टिश्यू के अंदर, इनसाइड टिश्यू बिटवीन सेल्स जो फ्लूइड भरा होगा उसका नाम होता है ECF, मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। क्या नाम है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, या इसी को हम बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड। टिश्यू फ्लूइड भी इसे कहा जाता है, क्यों, क्योंकि टिश्यू के अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है उसका नाम है टिश्यू फ्लूइड या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। अब देखना इस फ्लूइड का काम क्या है, ये यहाँ पे फ्लूइड भरा है, इस सेल से कोई चीज़ यहाँ जानी है, इस सेल से इस सेल में कोई जा रहा है तो बाया फ्लूइड जाएगा, यहाँ से यहाँ कोई जा रहा है तो बाया फ्लूइड जाएगा। या जो ये फ्लूइड है, ब्लड है, ब्लड से O2 यहाँ आएगी तो उड़ के तो आएगी नहीं, यहाँ से O2 डिजॉल्व स्टेज में एक ECF में आएगी, ECF से सेल में जाएगी। तो कुल मिला के ECF का काम क्या हुआ, ECF एक्ट एज मीडियम, किसकी तरह काम करेगा, ये मीडियम की तरह काम करेगा फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल बिटवीन सेल्स। एक सेल से दूसरे सेल में मटेरियल का ट्रांसपोर्ट के लिए मीडियम की तरह कौन काम करता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड काम करेगा। आगे बात करेंगे। और जो ये बेटा ECF है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, इसका कंपोजिशन जब ब्लड आगे पढ़ाऊंगा मैं दूसरे तीसरे लेक्चर में तब वहाँ बताऊंगा। लेकिन ECF के अंदर, इस ECF में लिक्विड तो है ही है, लिक्विड के अलावा कुछ बेटा यहाँ फाइबर भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, कुछ फाइबर्स। यहाँ पर हमें डिफरेंट टाइप के फाइबर्स पाए जाते हैं। तो यहाँ थोड़ा हमें फाइबर का डिटेलिंग करना जरूरी है कि हमें इतना पता चल गया कि एक टिश्यू फ्लूइड क्या है, जो सेल के बाहर जो फ्लूइड भरा है वो टिश्यू फ्लूइड है, ये उसी का नाम है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। उस फ्लूइड में फाइबर्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बेटा, फाइबर्स पाए जाते हैं। और ये जो फाइबर्स हैं 3 तरह के फाइबर्स हो सकते हैं। कितने टाइप के फाइबर होते हैं, 3 टाइप ऑफ फाइबर। एक होता है कोलेजन फाइबर, दूसरा होता है इलास्टिन फाइबर, आगे सबकी बात करेंगे, और तीसरा होता है रेटिकुलर
फाइबर। तो 3 तरह के फाइबर पाए जाते हैं, कोलेजन, इलास्टिन, रेटिकुलर। कहाँ पे फाइबर मिलेंगे? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में 3 तरह के फाइबर मौजूद होते हैं। कोलेजन फाइबर देखना, आगे एनसीईआरटी में सब डायग्राम बताए गए हैं। कोलेजन फाइबर जो होते हैं वो इस तरह के मिलेंगे आपको, अनब्रांच्ड होंगे, ये बंडल में होंगे, पैकेट में ऐसे। इलास्टिन फाइबर ब्रांच्ड होते हैं ऐसे, ब्रांच्ड। और रेटिकुलर जो फाइबर है वो बेटा हाईली ब्रांच्ड होते हैं, हाईली ब्रांच, नेटवर्क लाइक। ये देखो, तो एक तो अभी आगे मैं दिखाऊंगा, सब आगे एनसीईआरटी में सब कहाँ पे क्या दिया गया है। 3 तरह के फाइबर होंगे, कोलेजन, इलास्टिन, रेटिकुलर। मेन इन दोनों को याद रखना, कोलेजन और इलास्टिन। आप देख कर अंतर बता दोगे, जो बंडल में हो, पैकेट में हो, वो कोलेजन है, अनब्रांच्ड होगा। ये ब्रांच्ड होते हैं, ये हाईली ब्रांच्ड होते हैं। और सबसे प्लस पॉइंट इसमें क्या है कि कोलेजन का जो कलर होता है वो कैसा होता है बेटा? वाइट। ये मेन पॉइंट बार बार अभी आगे आएगा। कोलेजन का कलर क्या होगा? वाइट। इलास्टिन का कलर क्या होता है? येलो। और रेटिकुलर फाइबर होते हैं कलरलेस। ये कैसे होते हैं? कलरलेस। तो कोलेजन वाइट होगा, इलास्टिन येलो होगा, रेटिकुलर फाइबर कलरलेस होगा। अच्छा, ये जो कोलेजन अगर फाइबर की बात करें, फाइबर पतले पतले धागे हैं ये कोलेजन फाइबर आखिर बना किस चीज़ का? ऑल फाइबर्स इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। जैसे कोलेजन जो फाइबर है ये बना होता है कोलेजन प्रोटीन का। किसका बना है बेटा? ये कोलेजन फाइबर बना होता है कोलेजन प्रोटीन का। इलास्टिन फाइबर बना होता है इलास्टिन प्रोटीन का, इलास्टिन प्रोटीन का बना होगा। और रेटिकुलर फाइबर बना होता है रेटिकुलिन प्रोटीन, रेटिकुलिन प्रोटीन। तो जितने भी फाइबर हैं अपने ही नाम पर उसी प्रोटीन के बने। कोलेजन देखो, मेन क्या है? कोलेजन बंडल में होगा, कोलेजन कलर क्या होगा? वाइट। किस प्रोटीन का बना है? कोलेजन प्रोटीन। इलास्टिन ब्रांच्ड है, येलो कलर है, इलास्टिन प्रोटीन। रेटिकुलर हाईली ब्रांच्ड है, कलरलेस है, और रेटिकुलिन प्रोटीन का बना है। ठीक, तो 3 तरह के फाइबर आएंगे। अभी आगे और भी बात करेंगे इन फाइबर के बारे में, लेकिन यहाँ एक टर्म आता है कोलेजन प्रोटीन। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटीन है। हमारे अंदर कोई एक प्रोटीन नहीं है, हमारे अंदर आपने पढ़ा होगा ऑल एंजाइम आर प्रोटीन। हमारे अंदर एक थोड़ी, हजारों एंजाइम है हमारे अंदर, मतलब हजारों प्रोटीन है। वो तो एंजाइमेटिक है। बहुत सारी स्ट्रक्चरल प्रोटीन भी होती है जो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। तो कोलेजन एक स्ट्रक्चर के रूप में है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन है। और इसकी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखना क्या है? कोलेजन एनिमल्स के अंदर, एनिमल जितने भी ऑर्गेनिज्म है, जितने भी एनिमल है, एनिमल के अंदर जितनी प्रोटीन मेरे अंदर है या आपके अंदर है, जितनी प्रोटीन एनिमल में है उसमें से अकेले 40% प्रोटीन कौन है? कोलेजन। तो कोलेजन के बारे में कौन सा पॉइंट आएगा? कोलेजन इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल्स। एनिमल में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी है? कोलेजन प्रोटीन। ठीक, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। कोलेजन इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल। टोटल प्रोटीन का एनिमल में कितने परसेंट है? लगभग 40%। और तो ठीक है, अब कहोगे सर जब एनिमल में कोलेजन प्रोटीन सबसे ज़्यादा है तो फिर प्लांट में कौन है? प्लांट में नहीं है, ये एनिमल की बात कर रहा हूँ। प्लांट में बेटा एक बॉटनी में आप पढ़ोगे रुबिस्को फोटोसिंथेसिस चैप्टर में आप पढ़ोगे, जब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर की रिएक्शन होती है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, तब वहाँ पे एक एंजाइम काम करता है, रुबिस्को एंजाइम काम करता है। एंजाइम मतलब प्रोटीन। तो रुबिस्को पूरे प्लांट में सबसे मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन कौन है? प्लांट में रुबिस्को। तो देखना 3 क्वेश्चन बनेंगे। एनिमल में कौन? कोलेजन। प्लांट में कौन? रुबिस्को। अब क्वेश्चन है कि सर यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा प्रोटीन कौन है? यूनिवर्स में ही रुबिस्को, क्योंकि यूनिवर्स में प्लांट के नंबर एनिमल के कंपेयर में बहुत ज़्यादा है। तो रुबिस्को के बारे में 2 पॉइंट आ जाना, प्लांट एज वेल एज यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा प्रोटीन है रुबिस्को। ठीक, चलो तो कुछ जनरल बात हो रही थी कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर 3 तरह के फाइबर मिले। अब हमने देखा टिश्यू के बारे में, देखा टिश्यू क्या है, किस तरह, थोड़ा सा डेफिनेशन देखी। अब एनिमल्स के अंदर जैसे हम बात करें, आप कहोगे सर एनिमल तो हाइड्रा भी है, एनिमल तो अमीबा भी है, एनिमल तो हम भी है, लेकिन
एनिमल में आपने एनिमल किंगडम पढ़ा होगा थोड़ा बहुत 9th में, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, ये सब एनिमल किंगडम के फाइलम हैं। अब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हायर फाइलम आते हैं, जैसे प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा तो ये लोअर फाइलम है, प्लेटिहेल्मिन्थीज, एनिलिडा, जैसे जैसे आगे बढ़ते आओगे हायर फाइलम है। तो ऑर्गेनिज्म के अंदर मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ हायर ऑर्गेनिज्म, जैसे ह्यूमन कॉर्डेटा में आता है, हायर ऑर्गेनिज्म का बॉडी, हमारी बॉडी टिश्यू से मिलके बनी है। इनसाइड हायर ऑर्गेनिज्म 4 टाइप ऑफ टिश्यूज प्रेजेंट। हमारा पूरा शरीर, किसी भी हायर ऑर्गेनिज्म का पूरा शरीर कितने टिश्यू से मिलके बना है? 4। इपिथेलियम, कनेक्टिव, मस्कुलर, नर्वस। कितने टाइप के टिश्यू से? 4 टाइप के टिश्यू से। इपिथेलियम, एक है इपिथेलियम, दूसरा है कनेक्टिव, तीसरा है मस्कुलर और चौथा है नर्वस। तो किसी भी एनिमल की बॉडी इनसाइड हायर ऑर्गेनिज्म 4 टाइप ऑफ टिश्यूज प्रेजेंट, इपिथेलियम, कनेक्टिव, मस्कुलर, नर्वस। हमारा पूरा शरीर 4 टिश्यू से ही मिलके बना। पूछे कि एनिमल में कितने टाइप के टिश्यू होते हैं? केवल 4। प्लांट में बात करें, जैसे प्लांट में आपने 9th पढ़ा होगा 2 तरह के टिश्यू होते हैं, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। वो डिवीजन के आधार पर बताए गए थे। जिसमें डिवीजन की पावर हो वो मेरिस्टेमेटिक है, जो डिवीजन बंद कर दे वो परमानेंट है। लेकिन एनिमल में 4 टिश्यू है। अब क्वेश्चन आता है कि सर ये 4 टिश्यू तो हैं, लेकिन बेस क्या है इसका? 4 टाइप किसके आधार पे आपने रखें? इसका बेस याद रखना, इनसाइड एनिमल ऑन दी बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर और फंक्शन। इसका स्ट्रक्चर अलग होगा, इसका अलग होगा, सबके स्ट्रक्चर अलग होंगे और सबके फंक्शन अलग होंगे। तो ऑन द बेस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन देयर आर 4 टाइप ऑफ टिश्यू इन एनिमल्स। अब देना, ये तो 4 टाइप के तो टिश्यू हो गए, लेकिन अब देना एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की हम बात करें, जब बच्चे का निर्माण होता है, जाइगोट बनता है, एम्ब्रियो बनता है, तब हमारा शरीर बनने के पहले 3 जर्मिनल लेयर बेटा बनती है। 1 2 3, 12th में बात करेंगे। 3 पहले बच्चे का शरीर बनने से पहले 3 लेयर बनती है, 1 2 3। इन तीनों लेयर से पूरा शरीर बनता है। कुछ पार्ट बाहर वाली बनाती है, कुछ पार्ट बीच वाली बनाती है, कुछ पार्ट अंदर वाली बनाती है। लेकिन हमारा शरीर बना कितने टिश्यू का है? 4। तो कौन सी लेयर कौन सा टिश्यू बनाएगी ये भी हमें याद रखना है। देखो 3 जर्मिनल लेयर होती हैं। बाहर वाली का नाम होता है एक्टोडर्म। क्या नाम होता है? एक्टोडर्म, एक्टोडर्म। बीच वाली का नाम होता है मीजोडर्म, मीजोडर्म। और अंदर वाली का नाम होता है एंडोडर्म। तो 3 जर्मिनल लेयर होती हैं। इन्हीं तीनों जर्मिनल लेयर से हमारा पूरा शरीर बनता है और हमारा शरीर 4 टिश्यू से मिलकर बना है। तो क्वेश्चन ये है कि सर कौन सा टिश्यू किस लेयर से बनता है? तो इपिथेलियम में ध्यान रखना, इपिथेलियम टिश्यू की ओरिजिन तीनों लेयर से होती है, एक्टो, मीजो, एंडोडर्म। मतलब कुछ पार्ट ये भी बनाता है, कुछ ये, तीनों जर्मिनल लेयर इपिथेलियम का निर्माण करती है। लेकिन कनेक्टिव और मस्कुलर की अगर हम बात करें, इसकी ओरिजिन केवल और केवल कहाँ से होती है? मीजोडर्म से होती है। कनेक्टिव और मस्कुलर टिश्यू की ओरिजिन कहाँ से होगी? मीजोडर्म से। और नर्वस टिश्यू की जो ओरिजिन होती है वो केवल और केवल एक्टोडर्म से होती है। तो बताओ बेटा कितने टाइप के टिश्यू हमारे अंदर? 4। इपिथेलियम, कनेक्टिव, मस्कुलर, नर्वस। इपिथेलियम की ओरिजिन कौन सी जर्मिनल लेयर से होगी? तीनों जर्मिनल लेयर से। कनेक्टिव और मस्कुलर की कहाँ से होगी? मीजोडर्म से। नर्वस की कहाँ से होगी? एक्टोडर्म से। अब देखना हमारा जितना शरीर है, टोटल बॉडी वेट कर लो आप, टोटल हमारा शरीर तो 4 टिश्यू से मिलकर बना है। उसमें से सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला लगभग 50% टिश्यू कौन है? कनेक्टिव। आगे सब बात करेंगे इनकी। मेरे पूरे शरीर के वजन का, जितना मेरा वजन है उसका अकेले वजन हमारे शरीर में कनेक्टिव को कितना है? 50%। मस्कुलर टिश्यू लगभग कितना है? 40%। और ये लगभग 5% और ये लगभग 5%। तो बताओ, क्वेश्चन आता है सबसे ज़्यादा टिश्यू कौन है? कनेक्टिव। मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ टिश्यू इन एनिमल्स, कनेक्टिव टिश्यू। सेकेंड मोस्ट अबंडेंट मस्कुलर टिश्यू। तो 4 टाइप के टिश्यू हैं। चारों के कितने कितने परसेंट है, किसकी ओरिजिन कहाँ से होती है वो मैंने बताया। लेकिन अब हम यहाँ के 4 टाइप के टिश्यू हो गए, ठीक है। अब लेकिन
एक नोट की अगर हम बात करें, एक मैंने जो नोट वहाँ पे लेक्चर में दिया था कि एक ऑर्गन क्या होता है। ऑर्गन अभी अपन ने बात क्या की थी, टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन। कई सारे टिश्यू मिल करके ऑर्गन बनाते हैं, तो ये टिश्यू ही तो है। जैसे हम ऑर्गन की बात करें, हमारा हार्ट, स्टमक, किडनी, लंग्स, ये सब ऑर्गन है। ऑल बॉडी ऑर्गन्स इज कंपोज्ड ऑफ 4 टाइप ऑफ टिश्यूज। जैसे क्वेश्चन आए कि हार्ट एक ऑर्गन है, ठीक है, हार्ट में कितने टाइप के टिश्यू होंगे, 4 ही तो होंगे। ऑर्गन इज ऑलवेज मेड अप ऑफ 4 टाइप ऑफ टिश्यूज। कोई भी ऑर्गन हो उसमें 4 टाइप के टिश्यू होंगे। आप कहोगे सर ठीक है, ऑर्गन क्यों, किससे मिलकर, देखो पहले एक यूनिसेलुलर आए थे, फिर मल्टीसेलुलर आए, फिर टिश्यू, और टिश्यू ने जुड़ के क्या बनाया था, ऑर्गन। तो यही तो टिश्यू है 4, और चारों टिश्यू ने मिलकर क्या बना दिए, जितने हमारे अंदर ऑर्गन है वो सारे ऑर्गन किससे मिलके बने, टिश्यू से ही तो मिलके बने। ये चारों टिश्यू मिलकर के ऑर्गन बना रहे हैं, ठीक। अब ठीक है, तो ऑर्गन के बारे में समझ में आ गया कि ऑर्गन किसका बना होता है, 4 टाइप ऑफ टिश्यू। अब कहोगे सर एक टर्म तो आता है ऑर्गन, लेकिन हमारे अंदर एक टर्म ग्लैंड भी तो आता है, ग्लैंड। जैसे पिट्यूटरी क्या है, ग्लैंड। थायराइड क्या है, ग्लैंड। पिट्यूटरी को आप ऑर्गन तो नहीं बोल रहे, हार्ट को आप ऑर्गन बोल रहे हो, हार्ट को भी ग्लैंड बोल दो, किडनी को भी ग्लैंड बोल दो, लेकिन नहीं, वहाँ हमने ऑर्गन टर्म यूज किया और यहाँ हम ग्लैंड टर्म यूज कर रहे हैं। तो देखो सीधा सा अंतर देखो, ऑर्गन में कितने टाइप के टिश्यू, 4। ग्लैंड, कोई भी ग्लैंड होगी, देखना आगे पढ़ाऊंगा जब मैं बताऊंगा आगे। ग्लैंड इज ओनली स्पेशलाइज्ड इपिथेलियम। ग्लैंड किस टिश्यू का मॉडिफिकेशन है, इपिथेलियम। ग्लैंड में ना तो कनेक्टिव मिलेगा, ना मस्कुलर मिलेगा, ना नर्वस मिलेगा, क्या मिलेगा, केवल इपिथेलियम। तो यही मेन डिफरेंस है। ऑर्गन क्या होगा, बोलो बेटा एक बार, ऑर्गन क्या होगा, ऑर्गन कंपोज्ड ऑफ 4 टाइप ऑफ टिश्यू। मैं आपसे पूछूं स्टमक, स्टमक में कितने टाइप के टिश्यू, तो आंसर आएगा स्टमक तो ग्लैंड तो है नहीं, स्टमक ये ऑर्गन में 4 टाइप के टिश्यू। अब मैं बोलूँ कि पिट्यूटरी ग्लैंड इन 4 में से किस टिश्यू का मॉडिफिकेशन है, तो आंसर जाएगा इपिथेलियम का मॉडिफिकेशन है। सबसे ज्यादा पाया जाने वाला टिश्यू कौन है हमारे अंदर, कनेक्टिव। सेकेंड मोस्ट अबंडेंट कौन है, मस्कुलर। कनेक्टिव मस्कुलर की ओरिजिन बोलो मेसोडर्म से, नर्वस की ओरिजिन बोलो एक्टोडर्म से, इपिथेलियम की तीनों ओरिजिन होगी। तो यहाँ तक मैंने लेक्चर 1 जो बताया था आपको, जो मैंने आपको सीट भेजी थी वो लेक्चर 1 की थी, और यहीं तक का इसमें वीडियो था, ठीक। तो जितना मैंने सीट दी थी उसी का मैंने ये वीडियो बना दिया। अब नेक्स्ट जो है वीडियो आएगा उस लेक्चर 2 पे आएगा, जो मैंने सेकेंड लेक्चर की सीट दी थी उसका बनाएंगे, ठीक है। थैंक यू।